लेट नाइट जगते हो, कॉफी पे सर्वाइव करते हो, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाते हो और डाइजेशन भी खराब रहता है, तो ये कहानी आपके लिए है। राहुल 24 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट, दिन भर कॉलेज और रात भर मोबाइल और लैपटॉप, असाइनमेंट्स, सोशल मीडिया और लेट नाइट वेब सीरीज। उसकी रूटीन भी कुछ ऐसी थी। लेट नाइट सोना, सुबह लेट उठना, दिन भर 3-4 कप कॉफी और स्पाइसी जंक फूड। उसकी लाइफ बहुत फास्ट चल रही थी। धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। सुबह उठते ही मूड खराब। एक दिन राहुल की कंडीशन और खराब हो गई। हेडेक, एसिडिटी, इरिटेशन सब एक साथ। तब उसके दोस्त ने कहा, एक बार होम्योपैथी ट्राई कर। राहुल एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सिर्फ सिम्टम्स नहीं पूछे, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल, हैबिट्स, स्लीप, स्ट्रेस सब समझा और फिर एक रेमेडी प्रिस्क्राइब की। नक्स वोमिका। कुछ ही दिनों में राहुल को डिफरेंस फील होने लगा। डाइजेशन इम्प्रूव हुआ, इरिटेशन कम हुई और बॉडी में बैलेंस आना शुरू हुआ। नक्स वोमिका उन लोगों की रेमेडी है जो ओवरवर्क करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। सुबह उठना उसके लिए सबसे खराब समय था। उठते ही चिड़चिड़ापन, सिर भारी, किसी से बात करने का मन नहीं। अगर कोई उससे सुबह बात कर ले तो उसका मूड और भी खराब हो जाता था। पेट में जलन, एसिडिटी, लेकिन उल्टी करने से आराम नहीं। सबसे खास लक्षण बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा, लेकिन पूरी तरह संतुष्टि कभी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। इसे कहते हैं इनफेक्चुअल अर्जिंग। यह नक्श वोमिका का सबसे इम्पोर्टेंट कीनोट है। अगर कोई उसे पढ़ते समय डिस्टर्ब कर दे तो वो तुरंत भड़क जाता था। उसे शोर, लाइट या किसी का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे अकेला छोड़ दो, ये उसका सबसे कॉमन डायलॉग था। उठते ही चिड़चिड़ापन, सिर भारी, किसी से बात करने का मन नहीं। अगर कोई उससे सुबह बात कर ले तो उसका मूड और भी खराब हो जाता था। राहुल को ठंडी हवा बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठंड में उसकी परेशानी बढ़ जाती, लेकिन गर्मी या गर्म चीजों से उसे थोड़ा आराम मिलता। ये नक्श वोमिका के कीनोट सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, जीआईटी सिम्टम्स और मोडालिटीज का एक लिस्ट है। आप देख सकते हैं राहुल भी इसी प्रकार के सिम्टम्स से गुजर रहा है। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इसे अपनी नोट में लिख सकते हैं। अगर आप एक होम्योपैथिक स्टूडेंट है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ आपको नक्श वोमिका का कॉमन नेम, उसके प्रूवर और वो किस फैमिली से बिलोंग करती है वह बताया गया है। और कहा जाता है कि नक्श वोमिका हनेमिन की एक ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। यहाँ आपको नक्श वोमिका का कॉन्स्टिट्यूशन, थर्मल रिलेशनशिप, यह रेमेडी कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है और इससे जुड़ी बीमारियां किस वजह से हो रही हैं, ये बताया गया है। जैसे कि नक्श वोमिका का पेशेंट थिन, नर्वस और सेडेंट्री लाइफ वाला होता है। यह पेशेंट वेरी चिली होता है। ये रेमेडी ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे इफेक्ट करती है। इसमें कॉफी, अल्कोहल, टैबैको, स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ से जुड़ी बीमारियां होती है। यहाँ आपको नक्श वोमिका के फिजिकल और पैथोलॉजिकल एक्शन बताई गई हैं, जैसे कि ये रेमेडी बॉडी में फिजियोलॉजिकली डिफरेंट डोज में क्या क्या इफेक्ट करती है, न्यूरोलॉजिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या इफेक्ट करती हैं। यहाँ आपको नक्श वोमिका के मेंटल सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे कि टाइम पास टू स्लोली, अकेला रहना चाहता है, उसमें एक तरह का ईगोइज्म रहता है, पेशेंट बहुत ही इरिटेबल, फास्टिडियस, क्वारलसम यानी कि झगड़ालू होता है, पेशेंट नर्वस होता है और एंग्जायटी से सफ़र कर रहा होता है, छोटी-छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाता है। यहाँ आपको नक्श भूमिका के गाइडिंग सिम्टम्स और कीनोट सिम्टम्स बताए गए हैं, और वो भी इजी वे में। ये सारे सिम्टम्स याद रखने के लिए एक सीधा सेंटेंस बनाया है, कोकी वोंट सिंग। इस सेंटेंस के सभी वर्ड एक सिम्टम प्रेजेंट करते हैं। आइए आपको आगे सभी एक एक करके बताती हूँ। सी यानी कि कॉन्स्टिपेशन, ये इरेगुलर पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से होता है और डायरिया के साथ ऑल्टरनेट है। ओ यानी कि ओवर सेंसिटिवनेस, पेशेंट लाइट, नॉइज, टच से बहुत सेंसिटिव होता है। सी यानी कि कोराइजा, पेशेंट सर्दी जुकाम रात में ड्राई हो जाता है और दिन में आंखों में पानी के साथ फ्लुएंट हो जाता है। सी यानी कि कन्वर्शन विद कॉन्शियसनेस, ये सिम्टम टच, मोशन और लाइट से एग्रेवेट होता है। आई यानी कि इरिटेबिलिटी, पेशेंट को इरिटेबिलिटी और एनसाइटी होती है और उसके साथ सुसाइड करने की भी इच्छा होती है, पर पेशेंट को मरने से डर लगता है। डब्ल्यू यानी कि वॉन्ट्स टू बी अलोन, पेशेंट अकेला रहना चाहता है। और यानी कि अवर्जन टू कॉफी, टोबैको एंड ब्रेड,
N यानी कि नक्स पेशेंट फील्स इफ अ कुड ओनली वॉमिट आई वुड बी सो मच बेटर। पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो वॉमिट कर लेगा तो उसे पहले से अच्छा लगेगा। T यानी कि टाइम पासिस टू स्लोली। S यानी कि स्लीप। पेशेंट रात के 3 या 4 बजे उठ जाता है और ठीक से नींद न पूरी होने की वजह से वीक और टियर्ड फील करता है। I यानी कि इनइफेक्चुअल एंड फ्रीक्वेंट डिजायर फॉर स्टूल एंड यूरिन। पेशेंट बार बार वॉशरूम जाने की इच्छा होती है, हर वक्त स्मॉल अमाउंट में स्टूल पास होता है और वो भी टेम्पररी रिलीफ के साथ। N यानी कि नक्स इज अ स्टूडियस पर्सन हु सफर फ्रॉम लैक ऑफ एक्सरसाइज, हैविंग सेडेंट्री लाइफ विद गैस्ट्रिक ट्रबल्स। पेशेंट मेहनती तो है लेकिन लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से उसको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स है। G यानी कि ग्रेट टेंडेंसी टू टेक कोल्ड बट अवर्जन टू कोल्ड एयर। पेशेंट को ठंडा पानी तो पसंद है पर वो ठंडी हवा टोलरेट नहीं कर सकता। वो हमेशा अपनी बॉडी को कवर करके रखता है। नक्श वोमिका के और भी कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस है, जैसे कि यहाँ हेडेक के सिम्टम्स दिए गए हैं। नक्श वोमिका के मेन सिम्टम्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आते हैं, जिसमें स्टमक, डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन मौजूद है। आगे देखें तो उसमें मेंसेस, लेबर पेन और लम्बाइगो के सिम्टम्स भी मिलते हैं। नक्श वोमिका का और एक खास इंडिकेशन है इंटरमिटेंट फीवर। उसमें 3 स्टेज है जो इस स्लाइड में डिटेल्स के साथ दिए हैं और अंत में जनरल मॉडलिटीज दी गई है, जिसमें बताया है कि पेशेंट को कब सिम्टम्स एग्रीवेट्स होते हैं और कब एमेलियोरेट होते हैं। आप चाहे तो इन सब इंडिकेशंस को अपनी नोट में लिख सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर आप भी लेट नाइट जगते हो, कॉफी पे डिपेंड हो, इजीली इरिटेट हो जाते हो और बताए गए सिम्टम से रिलेट करते हो तो कमेंट में लिखो नक्स टाइप और ऐसे ही सिंपल होम्योपैथी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।